चुनावी राजनीति में जीत का सबसे अहम पैमाना जाति को ही माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठाकुर ब्राह्मणों की केमिस्ट्री में जाति का यह गणित फेल होता दिख रहा है। 14% से भी कम आबादी वाले सामान्य वर्ग को 37% उम्मीदवारी मिली है। यानी अभी से तय हो गया है कि सरकार चाहे किसी की बने, सत्ता का सबसे बड़ा शेयर सवर्ण जातियों के पास ही होगा। जाति गणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने 230 में से 60 सीटों पर ठाकुर ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है, लेकिन उसने भी इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। हमने जाना कि दोनों ही पार्टियों ने किस जाति को कितने टिकट दिए। एक्सपर्ट से समझा कि यदि जाति के आधार पर टिकट मिलती है तो फिर ठाकुर ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट कैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जाति के आंकड़े कितने भरोसेमंद हैं। आधिकारिक तौर पर देश में जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी का सामूहिक डेटा अलग अलग स्टडीज में सामने आता रहा है, लेकिन इन वर्गों की जातियों के बारे में स्पष्ट आंकड़े सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में यह सामने आया है कि प्रदेश की 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26% टिकटें आई हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है। दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर ब्राह्मणों को ही दिए गए हैं। एससी एसटी को उतनी ही टिकटें मिली हैं जितनी सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% आबादी है, 21.1% आदिवासी हैं और 15.6% एससी हैं। विधानसभा में 47 सीटें एसटी के लिए हैं, 35 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7% मुस्लिम हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि सवर्ण आबादी 24% से ज्यादा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक देश में 55% लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। मध्य प्रदेश में यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जहां 65% मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट करते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश की सियासत भी याद आ रही होगी कि यादव वोट बैंक जो है क्यों इतना समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति कैसे चलती, लालू प्रसाद यादव की राजनीति कैसे चलती। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी यह समीकरण काम करता दिखाई देता है। कम आबादी प्रतिशत वाले वर्गों को ज्यादा टिकट मिलने के सवाल पर उनका जवाब है कि जितनी आबादी उतना हक कहने वाली कांग्रेस के लिए ये आंकड़े ठीक नहीं है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 7% मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ 2 टिकट दिए हैं। भाजपा तो कभी यह दावा करती ही नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो देश में एक नई बहस छिड़ जाएगी। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ठाकुर और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। दोनों ही पार्टियों ने इन दोनों जातियों को 60-60 उम्मीदवारों का मौका दिया है, जो लिस्ट आई है अभी तक। यानी एक बात तय है कि चाहे कोई जीते, 230 सदस्यों की विधानसभा में 60 विधायक इन्हीं दो जातियों के होंगे। जैन समुदाय पर दोनों पार्टियों ने बराबर भरोसा जताया है। इस वर्ग को 7-7 टिकटें दी गई हैं। सवर्ण वर्ग को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने इस वर्ग के 79 उम्मीदवारों को मौका दिया। यानी ब्राह्मण बनियों को टिकट देने में कांग्रेस भाजपा से आगे है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के मसले पर 2 साल पहले हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें ओबीसी की आबादी 50% से थोड़ा ज्यादा बताई गई है। हालांकि जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दिए। उमा भारती की नाराजगी के बाद भाजपा ने सबसे ज्यादा 11 लोधी उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर 7-7 सीटें दी हैं। ओबीसी कैटेगरी में भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा टिकट दिए हैं। भाजपा ने 68 टिकट पिछड़ा वर्ग को दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 60 को। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 35 सीटें रिजर्व हैं। दोनों ही पार्टियों ने एससी कैटेगरी में उतनी ही टिकटें दी हैं जितनी रिजर्व हैं। यानी सामान्य कोटे की सीटों पर कहीं भी एससी वर्ग को टिकट देने से परहेज किया गया है। इस वर्ग में सबसे ज्यादा टिकट खटिक और अहिरवार जाति के उम्मीदवारों को मिली है। कांग्रेस ने 14 अहिरवार को टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने 8 को। इसी प्रकार कांग्रेस ने 5 खटिकों को टिकट दी है, जबकि भाजपा ने 10 खटिकों को टिकट दी है। भाजपा ने एससी कैटेगरी की गुना सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो गोंड हैं। गोंड को दोनों ही पार्टियों ने बराबर टिकटें दी हैं। ऐसे ही भील और भिलाला जाति को भी दोनों पार्टियों ने ज्यादा टिकट दिया। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस दौरान निमाड़ का जो क्षेत्र था, तब कई एनालिसिस सामने आई थी। मैंने भी आपके सामने कुछ एक्सप्लेनर्स रखे थे कि किस तरीके से ये जो भील जाति है ये बड़ा महत्व, आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो मजबूती मिली थी उसमें इस वोट बैंक
बैंक का बड़ा सहारा था। ये दिलचस्प पहलू इसलिए रखे, आपके सामने आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस टाइप की बातें कही गई। अब इन सारी बातों को राहुल गांधी ने उठाया जाति जनगणना के मुद्दे पर। उनका बार बार कहना है कि सरकार में जो जितने सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर वो बयान दे रहे थे। अब आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से चलेंगे तो फिर तो हिंदू ही हिंदू है, सवाल के अंदाज में उन्होंने पूछा था, तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, इस तरीके से चलेंगे तो सारा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। अब आप देखिए, आप जातियों में जब बांटते हैं तो आपको बहुत सारी जातियां दिखाई देती हैं। आप ओबीसी की बात करते, अति पिछड़ा की बात करते हैं, अति पिछड़ा की राजनीति देखिए बिहार में कैसी चरम पर पहुंच गई है। वहीं एससी, एसटी और तमाम चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन जब बात होती है वोटों के पोलराइजेशन की, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो फिर वर्ग जो है वो सिमट जाते हैं, फिर जातियों में बटे हुए नहीं। तो यहाँ पर जाति बनाम धर्म, ये भी आपको थोड़ा सा अगर राजनीति शास्त्र को आप समझना चाहें तो समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति कैसे इन दो महत्वपूर्ण वर्गों के इर्द गिर्द घूमती है। इसी में आप एक समूह को देखें तो वो है महिला वोटर्स का समूह। अब महिलाओं की आबादी को तो आधी आबादी कहा ही जाता है, और महिलाएं बड़ी डिसिसिव होती है, इसलिए महिलाओं को लेकर आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत का श्रेय महिलाओं को दिया, जाता भी है उनको, ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं यहां पर भी महिला मतदाता बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जाति की ये जो राजनीति है, ये हमेशा से भारतीय मतदाताओं की या नेताओं की बड़ी फेवरेट रही है। उसकी वजह है आंकड़े, यानी जिसकी जो जाति होती, जाति के आधार पर वोटर वोट करता है, ये एक तथ्य है जो कई रिपोर्ट्स में सामने आया है।